हेलो दोस्तों। तो आज के मैं इस वीडियो में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी 4 बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी में क्या दिया गया है? पहला नंबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, उसके बाद वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। नंबर सेकेंड में है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो इसका पहला नंबर हम लोग प्रूफ करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। या पहला नंबर लिखा है प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये हमको प्रूफ करना है। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया थीटा, सॉरी ए मान लिया। हम साइन इनवर्स एक्स और क्या माने? ए मान लिए। अब यहाँ से क्या करना है? देन करके एक्स का मान निकाल लेना है। तो एक्स लिख दिए। साइन इनवर्स में है, राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाता है। साइन इनवर्स हट गया, इसके बाद इसका एंगल क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा ए। एंगल क्या हो जाएगा? ए। एक्स बराबर साइन ए। इसी तरह से लेट साइन इनवर्स वाई बराबर मान लेना है कुछ, ये मान लिए हम बी। एंड करके लिखे हैं साइन इनवर्स वाई बराबर बी मान लिए। यहाँ से भी क्या करना है? देन करके वाई का मान निकालना है। वाई बराबर साइन इनवर्स में राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स क्या होता है? हट जाता है। इसका एंगल हो जाएगा बी। यानी कि एक्स बराबर हम साइन ए निकाले मान और वाई बराबर साइन बी आ गया। अब क्या करना है? वी नो डैट हम जानते हैं वी नो डैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? इसमें एक फॉर्मूला लगता है 11th में पढ़ने का है कि साइन ए प्लस बी बराबर 11th का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला लगता है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। क्या हम साइन ए बराबर एक्स लिख सकते हैं? साइन ए का मान कितना है? एक्स, या एक्स बराबर हम साइन ए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए बराबर हम एक्स लिख सकते हैं। एक्स लिख दिए। कॉस बी का हम यानी कि कॉस बी बराबर हम क्लास 10 में पढ़े हैं फॉर्मूला कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ एंगल बी है तो बी, क्लास 10 में पढ़ने का है। प्लस है तो प्लस। अब कॉस ए को हम क्लास 10 का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन बी बराबर वाई बोल सकते हैं। वाई का मान कितना है? साइन बी। तो यहाँ पे हम इंटू करके वाई लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर एक्स है तो एक्स लिखें रूट 1 माइनस साइन बी का स्क्वायर। साइन बी का मान कितना? वाई, तो वाई का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस रूट
1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो साइन ए का मान कितना है x है, तो x का स्क्वायर इंटू में y, तो साइन ए प्लस बी बराबर एक्स लिख दिए रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई को हम आगे लिख सकते हैं वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का एंगल क्या ए प्लस बी है, तो हम इसको ए प्लस बी लिख दिए। अब साइन को क्या करना है, राइट साइड में भेजना है, तो साइन पर पावर -1 नहीं है, यानी कि इन्वर्स नहीं है, राइट साइड में जाएगा तो इस पर इन्वर्स आ जाता है। साइन इन्वर्स ब्रैकेट एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब ए बराबर, हम ए बराबर कुछ माने हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए माने हैं, तो हम ए बराबर साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस है तो प्लस, बी बराबर माने हैं साइन इनवर्स वाई, यानी साइन इनवर्स वाई बराबर बी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स वाई बराबर कितना है, साइन इनवर्स ब्रैकेट रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस है तो प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो हम पहला नंबर प्रॉपर्टी सेकेंड में था कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर लिखाए थे साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस है, तो वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब इसको प्रूफ करना है, प्रूफ। इसको भी साबित करने के लिए क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ मान लेना है, तो लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लिए, तो देन करके लिखेंगे, देन एक्स का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, एक्स बराबर साइन इनवर्स में है, राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, तो साइन इनवर्स इधर आगे तो साइन हो जाएगा, इनवर्स हट जाता है, इसका एंगल हो जाएगा ए। इसी तरह से एंड करके फिर से साइन इनवर्स वाई बराबर कुछ मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स वाई बराबर मान लिए हम बी, तो यहाँ से देन करके क्या लिख सकते हैं, देन वाई का मान निकालते हैं, देन वाई बराबर साइन इनवर्स में राइट साइड में जाएगा तो क्या होता है, इनवर्स हट जाता है, इसका एंगल हो जाएगा v। फिर यहाँ से लिखना है वी नो डैट, इनके हम जानते हैं, एक फॉर्मूला है 11 प्लस का, साइन ए माइनस बी बराबर, साइन ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, उसके बाद कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिखते हैं। साइन ए बराबर हम एक्स लिख सकते हैं, साइन ए का मान कितना एक्स, अब गुना कॉस बी को हम क्लास 10 का फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ माइनस है तो माइनस, कॉस ए को क्लास 10 का फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंगल ए है तो ए लिखेंगे, यहाँ पे एंगल बी था तो यहाँ पे बी लिखेंगे। अब साइन ए का मान कितना, सॉरी साइन बी का मान कितना है, साइन बी बराबर हम वाई लिख सकते हैं, तो लिख दिए वाई। अब साइन ए माइनस बी बराबर, साइन ए माइनस बी बराबर एक्स इंटू है 1 माइनस साइन बी का स्क्वायर, तो साइन बी का मान कितना है वाई, तो वाई का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अब वाई गुना में मल्टीप्लाई में तो इसको आगे लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो साइन ए का मान कितना है एक्स है, साइन ए का मान कितना है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। अब बताइए साइन ए का एंगल क्या है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को हम पहले लिख दिए। अब साइन सिर्फ साइन है, साइन इनवर्स नहीं है, तो हम इसको राइट साइड में भेज रहे हैं तो साइन इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स आ जाता है, साइन इनवर्स। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स हो गया इतना।
अब ए का मान क्या हम लिख सकते हैं, ए बराबर माने साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लेते हैं, ए बराबर हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ए बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस बी बराबर हम साइन इनवर्स बाई माने हैं, यानी साइन इनवर्स बाई बराबर बी माने, तो साइन इनवर्स वाई बराबर अब लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। पांचवा बताते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर पांचवा। तो पांचवा का पहला नंबर है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ होगा माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है प्रॉपर्टी पांचवा का पहला नंबर। फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। नंबर सेकेंड है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दो है प्रॉपर्टी नंबर पांचवा का, ये दो प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए इसको बारी बारी से प्रूव करते हैं। तो पहला नंबर इसको प्रूव करते हैं। हम पहला नंबर प्रूव करते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कुछ मान लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम मान लिए ए। तो यहाँ से देन करके एक्स का मान निकालते हैं। तो एक्स बराबर कॉस इनवर्स में है, राइट साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाता है, तो इसका एंगल हो जाएगा ए। इसी तरह से एंड करके लिखना है कि कॉस इनवर्स वाई बराबर कुछ मान लेते हैं, वाई बराबर कॉस इनवर्स वाई बराबर हम मान लिए बी। फिर यहाँ से क्या करना है कि देन करके वाई का मान निकालना है, वाई बराबर कॉस इनवर्स में है, राइट साइड में जाएगा तो कॉस इनवर्स है तो इनवर्स हट जाता है, कॉस इनवर्स हट जाता है तो इसका एंगल हो जाएगा डी। अब क्या करना है, आगे लिखना है कि वी नो डैट हम जानते हैं 11 क्लास में पढ़ने का फॉर्मूला है कि कॉस ए प्लस वी बराबर कॉस ए प्लस वी बराबर ये जो प्रॉपर्टी में लिखा रहे हैं इसको मतलब क्वेश्चन के रूप में ही पूछा जाता है। अगर आ गया कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर इतना लिखा हुआ है, प्रूफ करें साबित करें, तो इसी तरह से करना है। या 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 3 नंबर में पूछ सकता है। तो कॉस वी नो डैट यानी हम जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा साइन ए इंटू साइन बी। ये 11 का फॉर्मूला है, 11 का फॉर्मूला है, इसको चुकी करके लिख देते हैं। अब क्या करना है कि कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए का मान क्या दिख रहा है, कॉस ए बराबर एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स इंटू कॉस बी बराबर वाई, तो वाई बराबर कॉस बी, तो हम वाई लिखते हैं। कॉस ए का मान एक्स, कॉस बी का मान वाई, माइनस लिखते हैं। साइन ए को हम 10 क्लास का फॉर्मूला के रूप में बैठा सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जैसे कि क्लास 10 में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ए बी है तो क्लास 10 में पढ़े थे थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होता है माइनस में हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, साइन थीटा, साइन पर स्क्वायर है, पावर है, तो पावर स्क्वायर है यानी कि पावर 2 है, राइट साइड में ज़्यादा क्या होता है स्क्वायर तो रूट हो जाता है। अगर स्क्वायर है राइट साइड में गया स्क्वायर तो क्या होता है रूट हो गया। इसी तरह से कॉस
इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा का मान, तो cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना, जिसको यहाँ पे रख लिए। sin स्क्वायर थीटा से मतलब नहीं, यह प्लस में राइट साइड का क्या होगा, प्लस तो माइनस, तो 1 लिखते हैं पहले, उसके बाद माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो इधर आगे तो रूट, स्क्वायर तो रूट। ये क्लास 10 में पढ़े थे, ये बेसिक है, इसको मिटा देते हैं। तो क्या cos a का मान कितना है, x है तो x लिखें। cos b बराबर कितना है, y, तो cos b बराबर y लिखते हैं यहाँ पे, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखें। sin a को क्या रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, अभी बताए थे। उसी तरह से sin b को हम 1 माइनस cos स्क्वायर b बोल सकते हैं। यहाँ पे थीटा तो यहाँ थीटा लिखेंगे, यहाँ पे b है तो यहाँ पे b लिखें, यहाँ पे a तो यहाँ पे a लिखें। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखना है, cos a प्लस b है तो cos a प्लस b लिखें, x इंटू वाई तो एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस cos a का स्क्वायर, तो cos a का मान कितना है, cos a का मान है x, तो cos a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, cos a का मान बैठा दिए x है तो x लिख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, इंटू रूट 1 माइनस cos b का मान कितना है y, तो y का स्क्वायर, cos b का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर। अब क्या करना है, cos का यूनिट क्या है a प्लस b, तो हम a प्लस b को लिख देंगे। cos पर पावर -1 है, cos पर इनवर्स है नहीं है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स आ जाता है। अगर इनवर्स रहता है तो राइट साइड में जाता है तो इनवर्स हट जाता है, अगर इनवर्स नहीं है तो इनवर्स आ जाता है। तो x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब a का मान हम बैठा सकते हैं cos इनवर्स x, क्योंकि हम लेट करके माने हैं cos इनवर्स x बराबर a, तो हम a बराबर cos इनवर्स x बोल सकते हैं। cos इनवर्स x प्लस है तो प्लस, b का मान हम cos इनवर्स y बोल सकते हैं। cos इनवर्स यानी कि लेट करके माने हैं cos इनवर्स y बराबर b, तो हम b बराबर भी cos इनवर्स y बोल सकते हैं। तो b का मान cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक।